पूर्णिया के बरहारा कोठी में स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल में 76वें गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पे दिल्ली से आए मैनेजिंग डायरेक्टर जो स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल को संभालेंगे, श्री पार्थ आनंद के द्वारा झंडा तोलन किया गया। इस मौके पे बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसे अभिभावकों ने देखा और तारीफ की। मौके पे बोलते हुए स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पार्थ आनंद के द्वारा 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है उसके बारे में जानकारी दी गई और बताया कि हमारा देश भारत कैसे आज़ाद हुआ और कैसे संविधान का निर्माण हुआ। सुप्रभात। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आज हमारे भारत वर्ष का 76वां गणतंत्र दिवस है। ना जाने इस दिन के लिए कितने ही जवानों ने जान की बाजी लगा भावन पल हमारे सामने आया है। ना जाने कितने अनेक कुर्बानियां देखकर हमने इस पल को पाया है। यह दिन हमें अपने अधिकारों कर्तव्य के लिए प्रतीक जागरूक करता है और हमें नई दिशा बताता है तथा प्रेरणा देता है। तो आइए कविता की इन पंक्तियों से उस पल को याद। अंग्रेज फाइनली भारत के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर चुके थे। उसके बाद 1857 में एक दूसरी वॉर हुई जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, तात्या तोपे, जितने भी भारत के महान क्रांतिकारी थे, सब अपने अपने स्टेट से आए और उन्होंने सोचा कि अब हम अंग्रेजों को हराएंगे। अंग्रेजों का किला था दिल्ली में, वहां तक पहुंच गए थे ऑलरेडी सब लोग। अंग्रेजों की नाक में दम हो गई थी, पर फिर अंग्रेज जैसे अपनी चाल चलते थे डिवाइड एंड रूल वाली, वैसे ही करके दोबारा वो जीत गए और 90 साल उसके बाद रहे। 190 साल हो गए। उसके बाद 1947 में फाइनली हमारे देश को आजादी मिली, पर तब तक देश की अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल स्टैंड्स, देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। जो एक समय पे सोने की चिड़िया होती थी, उस चिड़िया की मौत हो चुकी थी। तब उस समय हमारे देश में हमें कई सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़े जिससे कि देश दोबारा सोने की चिड़िया बन सके। आज 76th एनिवर्सरी है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, इसीलिए इसे बोला रिपब्लिक डे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना समय लगा एक किताब को बनने में। उस किताब में कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस डाले गए। किनने डाले? वो लोग थे जिन्होंने देश की क्रांतिकारी जितने भी युद्ध हुए उसमें वो लड़े। उसमें हमारे जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे। इन लोगों ने मिलकर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे। अब उन्हें आइडिया नहीं था कि कैसे लिखेंगे, क्या लिखे, अब उस किताब में क्या लिखा जाएगा, क्या देश में लगाया जाए, क्या कानून होएगा। उन्होंने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उन्होंने यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उन्होंने यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। वहां से वो आइडियाज लेके आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए। वहां से उन्होंने आइडियाज अडॉप्ट किए और इंडिया के हिसाब से एडजस्ट करके वो किताब बनाई गई, जिसको आज हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के नाम से जाना जाते हैं। वैसे ही स्कॉलर्स ने यहां पे दिल्ली में जैसे उनका स्कूल है, हरियाणा में उनका कॉलेज है, यूपी में उनका ऑफिस है, दिल्ली में उनका ऑफिस है, वहां से आइडियाज लेके यहां पे स्कूल बनाया। जितने भी गांव है वो हमारे देश की 50% अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। पर इन गांव के पास फैसिलिटीज नहीं होती है, ना बैंकिंग की, ना अच्छे कॉलेजेस की, ना अच्छे स्कूल्स की। इसीलिए स्कॉलर्स यहाँ पे स्कूल लेके आया ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं, जिनको जो चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े से बड़े अफसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने,
उसके लिए उनके लिए यहाँ पे एक स्कूल बनाया गया और अब स्कूल को बहुत अच्छे से भगवान की कृपा से और प्रिंसिपल मैम और टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जितने लोग हैं सब ने बहुत अच्छे से चलाया है। जो बच्चे पहले यहाँ पे हिंदी में भी थोड़ा उनको डिफिकल्टी होती थी बोलने में, अब वो यहाँ पे फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस एरिया में ये सारी चीजें नामुमकिन हुआ करती थी पहले। अब यही बच्चे बड़े होंगे, कॉलेजेस जो बन रहे हैं उन कॉलेजेस में एनरोल करेंगे, पूरी अपनी पढ़ाई करेंगे और यहां से बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे जो यहीं पे फिर रहेंगे और इस एरिया को डेवलप करेंगे। गरीबी को खत्म करने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है शिक्षा। अगर शिक्षा एक भी जनरेशन में आती है तो पूरी जितनी आपका परिवार है उसमें इस आपसे पहले जितनी पीढ़ियां आई और आपके बाद जितनी पीढ़ियां आएंगी उनको कभी भी उसके बाद कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास शिक्षा है। अब्राहम लिंकन बोल के गए थे कि नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट वन कैन wield। इसका मतलब आपका सबसे ताकतवर हथियार जो है वो है शिक्षा। इसीलिए इन शिक्षाओं के केंद्रों को यहाँ पे बनाया जा रहा है, स्कूल है, कॉलेजेस है, अब हॉस्टल भी यहाँ पे बन रहा है। मुझे भी इसीलिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ताकि दिल्ली में जो बच्चे जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सारी चीजें बच्चे यहाँ पे भी पढ़ सके। जो स्किल्स वो वहां पे डेवलप करते हैं वो स्किल्स वो यहाँ पे भी डेवलप कर सके। दिल्ली के बच्चे और यहाँ के बच्चे अगर एक साथ किसी कॉलेज में रहे तो कोई उनके बीच में फर्क ना आए, वो भी उतनी फराटेदार इंग्लिश बोले जैसे दिल्ली वाले बच्चे बोलते हैं, उनके पास भी इतना नॉलेज हो मैथ्स और साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का जो दिल्ली के बच्चों के पास है। इसी चीज के लिए मैं सबसे पहले प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे टीचर जो इतनी मेहनत करते हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आखिरी में सारे पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा ले, बड़ा से बड़ा अफसर वो बने। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। जैसे हमारे संविधान में रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉज है, वैसे ही स्कॉलर्स के इंटरनेशनल स्कूल में भी लॉज है। उन लॉज को फॉलो करके ही जैसे हमारा देश बढ़ रहा है वैसे ये बच्चे भी बढ़ेंगे। तो हैप्पी रिपब्लिक टू एवरीवन, वेरी वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई सेल्फ। थैंक यू।